कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने 3600 किलोमीटर पैदल चलकर देश की समस्याओं को समझा। राहुल ने नफरती फरमान के खिलाफ कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान खोली। भारत जोड़ो यात्रा को दलित, आदिवासी, युवा, महिला और बुजुर्ग समेत हर वर्ग ने समर्थन दिया था। 18 साल में मध्य प्रदेश में बदहाली से जनता त्रस्त है। कमलनाथ और सुरजेवाला के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। भाई साहब, एक मिनट, आराम से जरा। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले पुलिस का क्या रवैया था ये भी देखना पड़ेगा। वो ये कहते रहे कि ये तो यहाँ मध्य प्रदेश की लड़की नहीं है। किसी ने पुलिस ने कहा, किसी ने कहा भिखारन है, किसी ने कहा ये मानसिक रूप से इसका संतुलन खराब है। बहुत देर तक उसके साथ इस तरीके से तफ्तीश की ही नहीं गई। तो ये सारे बड़े लैप्सेस जो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जुर्म करने वाले, अपराध करने वाले का इकबाल बढ़ाते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपकी तफ्तीश की प्रक्रिया, आपके कोर्ट के ट्रायल, आपका प्रोसिक्यूशन, आपका एविडेंस को सही समय पर सहेज कर रखना, ये सब अगर कमज़ोर है तो न्याय ठीक से मिल ही नहीं सकता। और न्याय केवल गिरफ्तारी नहीं होता है, न्याय तब मिलेगा जब आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। मध्य प्रदेश में कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है। 58,000 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं। 67,000 के करीब महिलाओं का अपहरण हुआ है। हर रोज़ 18 महिलाओं का बलात्कार होता है। कितने आरोपियों को फांसी की सज़ा हुई, मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत से आरोपी तो 5 साल 10 साल केस चल रहा है, उसके बीच में विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, पुलिस मदद नहीं करती, रिश्वतखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। और शिवराज सिंह और मोदी जी की चुप्पी तो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है अपराधियों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आवाज़ उठाती रही। देखिए, अब वो अपनी बीमारी का कारण उसमें बता रही हैं, तो वो स्वीकार किया जाए, उसमें क्या कहा जा सकता है। पर मैं तो ये कहूँगी कि भाजपा के खेमे में तो बहुत खलबली मची हुई है, बहुत परेशानियाँ हैं। तो आप एक नाम बता रहे हैं, वहाँ तो तमाम नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नरेंद्र सिंह तोमर ने तो जवाब ही नहीं दिया जब उनका नाम में लिस्ट में नाम आ गया। और उसी के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं उनका 1% मन नहीं है। वो तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करने वाले नेता हैं, कहाँ हाथ जोड़ के वो भाषण दे के आगे निकल जाने वाले नेता हैं। उसी तरीके से फग्गन जी हैं, वो 33 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं। जितने बड़े नेता ये उतार रहे हैं, वो जान रहे हैं कि ये डूबती नैया है, इस पे काहे को सवारी की जाए। शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका सूची में नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर शायद बाजी नहीं खेलना चाहती भारतीय जनता पार्टी। उनकी लोकप्रियता इतनी प्रदेश में घट गई है। तो ये ऐसी कश्मकश में भाजपा फंसी हुई है कि सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रही है।